जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी को एक होटल मालिक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मनीषा ने खुद को कौशल चौधरी और अमित डागर गैंग का मेंबर बताते हुए होटल मालिक से कहा था कि या वो 2 करोड़ रुपए की रंगदारी दे या फिर होटल पर फायरिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही होटल मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मनीषा पर पहले से भी फरौती और रंगदारी के केस दर्ज है। इतना ही नहीं, अपने पति कौशल चौधरी की गैंग को अब तक वही संभाल रही थी। होटल मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में 15 सितंबर को बिलासपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। फिलहाल बम्बिहा गैंग के खिलाफ एक्शन लेते हुए गैंग को चला रही लेडी डॉन मनीषा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी देवीलाल कॉलोनी से की गई थी। उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। गुरुग्राम की अदालत ने मनीषा को 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। दिनों से जैसे 23-13 एक केस नंबर थी जो खानसा मंडी में एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें इसको अरेस्ट करा गया था। उसके बाद जब से ये बेल पे आई है, निरंतर इस तरीके के घटनाक्रमों में संलिप्त है। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, जैसे नीमराना में पहले फायरिंग कराई गई, उससे पहले भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसके अंदर हमने 4 व्यक्ति विशेषों को पकड़ा था, जो कि नीमराना में फायरिंग हुई उससे पहले उस घटनाक्रम को अंजाम देना था। तो उसमें भारी मात्रा में उनके पास वेपन्स, इलीगल वेपन्स पकड़े गए थे, क्योंकि वो इनकी जो प्रयास था वो गुड़गांव पुलिस द्वारा पहले प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए पहले पकड़े गए, तो वो विफल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर पंजाब की जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ, जो उनके सहयोगी हैं, उनको इन्वॉल्व करके जो नीमराना में घटनाक्रम है उसको अंजाम दिलवाया। सर, अभी मनीषा को कहां से गिरफ्तार किया गया और क्या क्या उससे बरामद किया गया? 11 नवंबर को ही देवीलाल कॉलोनी जो सेक्टर 9 हमारा पुलिस स्टेशन है उसके क्षेत्र से इसको अरेस्ट करा गया और एसटीएफ द्वारा जिसको पकड़ा गया था, और जो इसकी अरेस्टिंग है फिर हमारी क्राइम ब्रांच मानिसा इंचार्ज ललित की टीम द्वारा करा गया है। और उसमें मुख्य भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। और आमतौर पर जो हमारे निरंतर हमारे संपर्क सूत्र हैं, जैसे कि राजस्थान में भी इस तरह की घटनाक्रम बढ़ रही हैं, तो राजस्थान पुलिस जो जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है, उसमें सचिन शर्मा से मुख्य भूमिका हमारे साथ निरंतर जो डिटेल्स शेयर करते रहे हैं। हमारे जो ललित इंचार्ज हैं निरंतर इस गैंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर पुलिस की लीडरशिप में, दिशा निर्देश में, हमारे जो डीसीपी क्राइम सर हैं मोहित हांडा, उनके दिशा निर्देश में ये काम अमल में लाए जा रहे हैं। और खासकर हमारे एसीपी क्राइम सेकंड मनोज सर हैं, उनकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। तो निरंतर ये प्रयास है कि जितने भी इनके हेंचमैन हैं, इनके सिंडिकेट के से जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, जो इनके साथ दूसरे गैंग्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी पर ये मुख्य तौर पर हम अंकुश लगाएं और उन सभी की पहचान करते हुए उनको पकड़ने में सफलता करें। सर, कहाँ रहकर ऑपरेट करती हैं? काफ़ी समय से तो ये, क्योंकि जब ये बेल आउट हुई थी जो खानसा मंडी के भाई वाले मैटर से, तो उसके बाद ये काफ़ी समय से गुड़गांव में रह के इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर वो कोई ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर नज़र बनाए, तो उस दौरान ये यहाँ गुड़गांव में रह के इस तरह की घटनाक्रम को ये इस तरीके से कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसको ये सारी साजिश को बना रही थी। लेकिन मीनवाइल जब एक विजय काली नाम के व्यक्ति विशेष को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ करी गई तो उसने सारी चीज़ों को खुलासा करा कि किस तरीके से नीमराना का पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो उसमें जो मेन सस्पेक्ट्स जिन्होंने फायरिंग करी वो पंजाब से आए थे, और किस तरीके से वेपन्स उन तक पहुँचे और किस तरीके भारी मात्रा में वेपन्स और एम्यूनिशन उन तक पहुँचाया गया, कितने लोकल लॉजिस्टिक्स में जो सप्लायर्स थे या इस तरीके के अन्य शूटर्स जो निरंतर तौर पर बार बार इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तो उस सभी को अगर एज ए होल देखा जाए तो पता चलता है कि मनीषा एक मुख्य धारा में जो कौशल गैंग को ऑपरेट करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और जिस संबंध में जो अब ये इसको अरेस्ट करा गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई सर, कौशल से ही मतलब जब ये जेल में मिलने जाती थी तो कौशल से ही इसको डायरेक्शन मिल चुकी है। देखिए, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर जल्दबाजी होगी सारी बातें कहना। अभी हमने इसको 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पे लिया है, 6 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया, और उस दौरान हम गहनता से इसके बारे में पूछताछ करेंगे कि किस प्रकार से कौशल या अन्य व्यक्ति विशेष इस घटनाक्रम के बारे में इसको जानकारी देते थे और किसकी मदद से
ये सारी सिंडिकेट को रन कर रही थी, इस नेक्सस को रन कर रही थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये जो इंटरनेशनल गैंग एक डेवलप होता चला गया है इनका, उसको हम बस करने पे जो हमारी एसटीएफ है अहम भूमिका निभा रही है। और जल्द से जल्द जितने भी हेंचमैन हैं इनके, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनको पकड़ने में हम निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति विशेष किसी भी माध्यम से इनको किसी भी प्रकार से अगर सपोर्ट कर रहा है तो जरूर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई में करेंगे। ठीक है।